मौजूदा पीडीएम हुकूमत के सबसे बड़े करप्शन केस यानी 300 अरब रुपए के हैदराबाद सक्खर मोटरवे मेगा करप्शन स्कैंडल में कौमी खजाने से अरबों रुपए कैश लूटने में मुलव्विस नए किरदार सामने आ रहे हैं। सिंध की ब्यूरोक्रेसी, सिंध बैंक और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की करप्ट माफिया के बाद मुबैना तौर पर पीपल्स पार्टी के साबिक सूबाई वजीर कानून ज़िया लंजार का प्राइवेट मुंशी भी सरकारी माल हड़प करने में मुलव्वस पाया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब वफाकी इदारे नैब और FIA ने सिंध के महकमा एंटी करप्शन से स्कैंडल की तहकीकात को बाकायदा तौर पर टेक ओवर कर लिया है और नैब ने ज़िया लंजार के मुंशी आसिफ हुसैन के घर से 14 करोड़ रुपए नकद बरामद भी कर लिए हैं। इससे कबल इस मनसूबे में जिला मटियारी और नौशेर फरोज के डिप्टी कमिश्नर्स पर जाली चेक्स के जरिए 5.5 अरब रुपए से जायद गबन का इल्जाम लगाया गया, जिनमें से 42 करोड़ रुपए कैश बरामद भी किए जा चुके हैं। गोया इस मेगा करप्शन स्कैंडल में मुलव्विस मुल्ज़मान के घरों से 56 करोड़ रुपए नकद बरामद हो चुके हैं। तहकीकात में दावा किया गया कि हैदराबाद सक्खर मोटरवे के घपलों में लूटी गई रकम से तकरीबन 2.25 अरब रुपए मुख्तलिफ बाअसर अफराद में तकसीम हुए, जिनसे ज़रूरी ज़मीनें और दीगर अमलाक खरीदी गई। हैदराबाद सक्खर मोटरवे मेगा करप्शन स्कैंडल की तहकीकात का दायरा वसी होने और उस गड़बड़ घोटाले में मुलव्विस किरदारों में इजाफे के बाद सिंध हुकूमत में हलचल मची हुई है। कल वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एक हंगामी इजलास हुआ, जिसपे वफाकी वज़ीर मुवासलात हसन महमूद समेत नेशनल हाईवे अथॉरिटी हुक्काम भी शरीक हुए, जिसमें इस बात पर भी गौर किया गया कि NHA ने कौमी खजाने के लिए इस पूरे मामले में क्या किरदार अदा किया और उसका इदारा या उसके एहलकार खुद इसमें किस हद तक मुलव्विस थे। अहम बात यह है कि मेगा करप्शन स्कैंडल में अब तक 56 करोड़ रुपए नकद बरामद हो चुके हैं, लेकिन अब भी खुर्द बुर्द होने वाले 5 अरब रुपए का कोई अता पता नहीं है। ये पूरा मामला मुमकिन नहीं हो पाता, ये लूटमार और ये गबन और ये कैश की लूटमार नहीं हो पाती अगर इसमें बलाह रास्त हुकूमत सिंध की सरबराही में चलने वाला सिंध बैंक मुलव्विस नहीं होता। इसमें सिंध बैंक जो है वो पूरी तरह से मुलव्विस है और सिंध बैंक इससे पहले करप्शन के मुतादिद स्कैंडल में मुलव्विस रहा है और इस हवाले से उसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं। ये सिंध बैंक की एक और स्कैंडल है, एक और करप्शन कहानी है जो सामने आई है और यकीनन इसमें NHA भी मुलव्विस है और सिंध हुकूमत की ब्यूरोक्रेसी और उनके सियासी आका भी। इस पर बात करते हैं और इसके लिए हमारे साथ हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार खोकर साहब। ये बताइएगा कि अब इसको तो कई हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन बज़ाहिर अभी तक ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो किसी नतीजे पे, हतमी नतीजे पे नहीं पहुंची है और इस हवाले से ऐसा लगता है कि कहीं बीच में शुरू होने के बाद जो हमने तफसीलात देखी थी कमोबेश वही तफसीलात हमारे सामने आ रही हैं और ये कंक्लूजन की तरफ कहीं जाते नज़र नहीं आ रही है। क्या मामला है? हाँ जी खान साहब, वैसे तो देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं है, ख़ास तौर पे जो लूटी गई रकम है उसकी रिकवरी के हवाले से, लेकिन ये एक जो नया ताज़ा ब्रेक थ्रू है, ये ब्रेक थ्रू जो है वो असल मुल्ज़मान तक और ये उम्मीद पैदा की जा रही है कि शायद जो रकम लूटी गई है वहाँ तक पहुँचने में मदद मिले हुकाम को। वो असल में ये जो आदमी गिरफ़्तार किया गया है आशिक हुसैन, नौशेर फरोज से कंडियारों से ताल्लुक़ है और ये सूबाई वज़ीर के अहम आदमी, अहम जो कारंदे हैं उनके कमदार हैं उनमें शुमार होते हैं और नए हुकाम का ये कहना है कि इनके घर से 14 करोड़ रुपए मिले हैं और कई अमलाक, ज़मीनें, प्लाट्स तकरीबन 1.5 अरब रुपए के मालियत के वो इनके नाम पर मतलब मिले हैं, जो जिनका रिकॉर्ड उन्होंने कुछ हासिल किया है, कुछ हासिल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सवाल ये पैदा हुआ कि ये बंदा जो है, जो एक प्राइवेट आदमी है जिसकी कोई मतलब कोई सरकारी हैसियत नहीं है, तो आखिर ये पैसे DC, कमिश्नर और मुख्तियारकार और दीगर लोग जो इस सारे मामले में ताल्लुक़ रखते हैं वो पैसे इसको क्यों पहुंचा दे रहे हैं। और इसलिए इसका जो ताना बाना है वो आला हुकाम तक और हुकूमत के बड़ों तक भी जा सकता है और हुकाम को, नैब वालों को। देखिए पहले एंटी करप्शन ने जो केसेस दाखिल किए उसमें सिर्फ अफसरान का जिक्र था और कुछ प्राइवेट ठेकेदारों का था। ये इस आदमी का जो मेन कैरेक्टर है एंटी करप्शन के केसेस में और सिंध हुकूमत की 3-4 जो इंक्वायरी थी उसमें कोई जिक्र नहीं हुआ था। जब नैब ने ये मामला टेक ओवर किया तो अब ये नया रुख अख्तियार किया है। मगर एक तो ये प्राइवेट इंडिविजुअल है जो कि फ्रंटमैन का किरदार मुबैना तौर पर अदा कर रहा था, एक रहमतुल्लाह भी आदमी है ना जो कि एक और बहुत ही बुनियादी फ्रंटमैन था।
इसके अलावा रहमतुल्लाह सोलंकी जो एक मेन करेक्टर था, वो ठेकेदार रहा है NHA का, और उसके अलावा एक असगर जतोई का नाम आ रहा है प्राइवेट आदमी का, और एक तीसरा बंदा है खालिद चन्ना जो नौशर फिरोज़ हैं, वो पीपल्स पार्टी नौशर फिरोज़ के नायब सदर है इस वक्त भी ऑन रिकॉर्ड। और ये बताया जा रहा कि ये बैंक से जितनी भी रकूम है ये प्राइवेट लोग लेके जाते थे और बोरियों में भरकर, और जो डिप्टी कमिश्नर्स को और जो सरकारी हुकाम थे उनको अपना हिस्सा देते थे, NHA वालों को मुबैना तौर पर अपना हिस्सा पहुंचाते थे, और बाकी रकूम जो है वो इन लोगों को देते थे, ये जो जिनका सियासी कनेक्शन है। ये पैसे मतलब ये बताया जा रहा है कि इन पैसों का 5 अरब रुपए का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो इस तरफ गया है। तो अब ये वो खालिद चन्ना जो है वो ये तो हो गया। अब ये बताएं कि इस कौमी प्रोजेक्ट का हशर क्या हुआ। ये तो इस हुकूमत के दौर का सबसे बड़ा स्कैंडल जो है वो सामने आ गया, और अब जो भी इसका नतीजा निकले, मगर जाहिर है कोई मानने को तैयार नहीं है कि इसमें बराह रास्त हुकूमत सिंध का सिंध बैंक इन्वॉल्व नहीं था, इसमें NHA इन्वॉल्व नहीं थी। अरबों रुपए कैश निकाल के खाए जा रहे हैं, और अगर NHA को नहीं पता तो फिर जाहिर है कि फिर उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट का क्या हशर हुआ है, क्या हो रहा है, क्योंकि बहरहाल ये प्रोजेक्ट तो बनना है ना। अब ये बनने का आगाज़ प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, 5 अरब रुपए कैश तो इसमें खा लिए गए हैं। अब NHA क्या कर रही है? कल NHA के वजीर मौलाना असद महमूद यहाँ कराची आए हुए थे और ये चीफ मिनिस्टर वगैरह से मिले हैं। तो अब हुकूमत सिंध NHA दोनों जिम्मेदार हैं इन पूरे मामलात के। अब ये कर क्या रहे हैं इस प्रोजेक्ट के साथ? जी खान साहब, ये जो मीटिंग हुई कल चीफ वज़ीर आला सिंध के सदारत में, उसमें इस सारे मामले पे ज़ेरे गौर हुआ, और जो मैंने मालूमात हासिल की है और NHA के जो अफसरान हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि इस इजलास में भी ये बात डिस्कस हुई, और NHA ने अपना काम, वो कह रहे हैं कि इनिशियली सर्वे का काम तो शुरू कर दिया है, लेकिन अब भी इस वक्त भी सबसे बड़ा मसला जो है वो लैंड एक्विजिशन का है, ज़मीन की है, जो तकरीबन 7,500 एकड़ ज़मीन जो हैदराबाद से लेकर सक्खर तक चाहिए, दोनों साइड पर नेशनल हाईवे के, ताकि उसको चौड़ा किया जा सके उसके। क्योंकि अब वो मसला, जब मैंने उनसे सवाल ये किया कि ज़मीन कैसे हासिल की जाएगी, क्योंकि 2 बड़े अजला जो है मटियारी और नौशर फिरोज़ के जो पैसे हैं 5 अरब रुपए वो हड़प हो गए। तो उनका ये कहना है कि ये सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, और सिंध हुकूमत को टाइमलाइन दी गई है कि वो 25 फरवरी तक मटियारी के इलाके में हमें ज़मीन देंगे और 30 मार्च तक हमें नौशर फिरोज़ में देंगे। तो सवाल ये पैदा हुआ कि ये जो पैसा लूटा गया है, जो पैसा गायब हो गया, ये कौन अदा करेगा? तो NHA वालों का तो ये कहना है कि ये चूँकि हमने सिंध गवर्नमेंट को दिया था, अगर सिंध गवर्नमेंट ये रिकवर नहीं कर सकती तो सिंध गवर्नमेंट को ये पैसा देना होगा, उसको ये अदायगी करनी होगी अपने ख़जाने से। जबकि सूबाई हुकाम का ये कहना है कि अभी तक ये तय नहीं हुआ, और उनका ये कहना है कि हम कोशिश करेंगे कि ये मिलकर मसला हल करें, और दोनों यानी वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत जो है ना मिलकर इस मसले को, पैसा लूटा हुआ है, इसका बंदोबस्त करें। लेकिन इसलिए अभी तक जो है ना ये मामला अटका हुआ है कि ज़मीन की अदायगी की कैसे वसूलियाबी होगी, कैसे उसका लैंड एक्विजिशन होगी, उसकी अदायगी कैसे होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार होकर हमारे साथ थे। NHA कहती है कि हुकूमत सिंध को हमने पैसे दिए थे, उसमें से 5 अरब रुपए कैश खा गए हैं उसके अहलकार। तो अब इसका खमियाजा जो है वो हुकूमत सिंध भुगते। इस किस्म की अगर फाइन्स लगते रहेंगे हुकूमत सिंध के पास, तो उसके पास तो ख़जाने में कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ जो होता है वो इस प्रोग्राम के ज़रिए आप तक पहुँचता रहता है।